एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट नंबर पहला, यानी इस एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। इसमें से पहला सवाल है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा 3x + 4y को y अक्ष पर काटता है। अब जब y अक्ष पर काटता है तो y अक्ष के निर्देशांक हमने मान लिया कि माना y अक्ष के निर्देशांक y अक्ष के निर्देशांक जो है वो है 0, b। y अक्ष के निर्देशांक 0, b। अगर x अक्ष पे काटता तो x अक्ष के निर्देशांक होते a, 0। अगर हमारा x अक्ष पर काटता तो a, 0। यहाँ पर y अक्ष पर काट रहा है तो y अक्ष के निर्देशांक हो जाएंगे 0, b। तो यहाँ पर x बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर b हमने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रेखा का समीकरण दे रखा है, रेखा दे रखी है 3x + 4y बराबर 20। तो यहाँ पर 3 इंटू कितना हो जाएगा 0 + 4 इंटू b बराबर 20। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 4b बराबर आ जाएगा 20। तो b बराबर 20/4, तो b बराबर 5। तो b बराबर 5 आ गया। तो y अक्ष के निर्देशांक हो जाएंगे, y अक्ष के निर्देशांक बराबर, निर्देशांक हमने माने थे 0, b। तो निर्देशांक हो जाएगा 0, 5। तो ये हमारे उस बिंदु के निर्देशांक आ गए जो y अक्ष पर काटती है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मान लेना है कि माना y अक्ष के जो निर्देशांक है वो 0, b है। अगर किसी सवाल में अगर ये कहता कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा 3x + 4y बराबर 20 को x अक्ष पर काटती है, तो हम क्या मान लेंगे कि माना x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक a, 0 है, ठीक है, a, 0 है। तो x बराबर आ जाता है a और y बराबर आ जाता है 0। तो रेखा का जो समीकरण दे रखा है वो 3x + 4y बराबर 20 है। तो 3 इंटू a + 4 इंटू 0 बराबर 20। तो 3a बराबर 20, ये 0 हो जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा 20/3। तो a बराबर 20/3 आ गया। तो यहाँ पर हमने जो x अक्ष के निर्देशांक माने थे, x अक्ष के निर्देशांक हमारा था a, 0। तो ये हो जाएगा 20/3, 0। अगर इस सवाल में अगर x अक्ष पर काटता है तो ऐसे लगेगा, और अगर y अक्ष पर काटता है तो इस तरीके से लगेगा, चाहे वो x अक्ष पर काटे और चाहे वो y अक्ष पर काटे। किसी भी अक्ष पर काटेगा तो x अक्ष पर के निर्देशांक ये बन जाएंगे और y अक्ष के निर्देशांक ये बन जाएंगे। सवाल को किसी भी तरीके से बदला जा सकता है, लेकिन जो दिया गया है सवाल कि y अक्ष पर काटता है तो हमारे y अक्ष के निर्देशांक है 0, b। x बराबर 0 और y बराबर 20 का मान रखेंगे, जो b का मान निकल आएगा उसके निर्देशांक में मान रख देंगे, तो उस बिंदु के निर्देशांक निकल आएंगे जो y अक्ष पर काटते हैं वो 0, 5 है।
12 माइनस 3x, ये हमारा y को x के पदों में लिख दिया। अब इसके बाद इसकी हम सारणी निकालेंगे। तो सारणी में x और y, देखो इसकी जो हम मान निकालेंगे, जैसे 0 रख दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 1 रख दिया तो 9, 12 में से 3 जाएंगे 9, 2 रख दिया 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएंगे 6। अगर हमने 3 रख दिया तो ये हो जाएंगे 3 त्रिका 9, 12 में से 9 गए 3। और अगर 4 रख दिया तो 4 के 12, 12 में से 12 जाएंगे 0। तो यहाँ पर जो ग्राफ है, जो हमने ग्राफ के लिए निर्देशांक निकाले हैं वो 3, 3। तो यहाँ पर प्राप्त बिंदु हमें प्राप्त हो रहे हैं। प्राप्त बिंदु 0, 12, 1, 9, 2, 6, 3, 3 तथा 4, 0 समीकरण के हल हैं। ये सब के सब समीकरण के हल है। और समीकरण के हल है, अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए क्या 3, 3 उस समीकरण पर स्थित है। तो यहाँ पर एक चीज और रख सकते हैं कि 3, 3, तो ये यहाँ पे आ ही रहा है, ये सिद्ध कर रहा है कि यहाँ पर 3, 3 इस समीकरण का हल है। दूसरी चीज, अब हमारे पास जो समीकरण दे रखा है उस समीकरण पे हम बिंदु ही रख सकते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास बिंदु दे रखे हैं 3, 3 और समीकरण है 3x + y - 12 बराबर 0। इसमें मान रख देंगे तो 3 × 3 + 3 - 12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 9 + 3 - 12 बराबर 0। तो 12 - 12 बराबर 0, 0 बराबर 0। तो ये वहां पर लिख देंगे कि बिंदु 3, 3 समीकरण के हल है। तो ये आपका एक यहाँ पे भी सिद्ध हो रहा है कि ये समीकरण के हल है। और दूसरा जो हमने मान रखे हैं उस मान में भी हमारा 3, 3 आ रहा है, तो भी समीकरण के हल है। अब कह रहा है कि इसका आलेख बनाइए, तो इसका आलेख बना देना है। सबसे पहले हम चतुर्थांश बनाएंगे, x अक्ष ऋणात्मक, y अक्ष और y ऋणात्मक। तो सब प्लस के हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 2, 3 और यहाँ पर हमारा y जो है वो 12 तक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये और ऊपर तक ले जाएंगे 10, 11 और 12। यहाँ पर हो जाएगा y। ठीक है, अब इनको बिंदुओं को दर्शाना है। तो x बराबर 0 और y बराबर 12 है, तो ये आपका आ जाएगा 0, 12। फिर दूसरा है 1, 9, तो ये 1 और 9 के सामने ले जाएंगे, तो 1, ये 9 हो जाएगा। फिर दूसरा है 2, 6, ये 2, 6 के सामने ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2, 6। और फिर 3, 3 आपका ये आ जाएगा 3, 3 और 4, 0 ये आ जाएगा। और इसको जब हम पट्टी रख करके बिल्कुल मिलाएंगे तो ये हमारी सीधी रेखा बन जाएगी। और इस सीधी रेखा पे ऊपर लिख देंगे a और नीचे लिख देंगे b। और यहाँ पर नीचे समीकरण दर्शा देंगे। समीकरण हमारा था 3x + y - 12 बराबर 0। ये हम समीकरण को इस रेखा पे दर्शा देंगे। तो ये हमारा आलेख बन जाएगा कि ये आलेख पर 0, 4, 0, 3, 3, 2, 6, 1, 9 और 0, 12 इस तरीके से और भी अन्य निर्देशांक इस पे अंकित है। तो इस तरीके से हमें सवाल में सबसे पहले समीकरण को y का मान निकालना है x के पदों में, फिर उससे आपको सारणी बना लेनी है। सारणी में प्राप्त बिंदु, जो प्राप्त बिंदु हम आलेख पर स्थित करेंगे तो एक सीधी रेखा बन जाएगी। एक सीधी रेखा का मतलब है कि इस समीकरण के अनेक हल हैं। और दूसरा आपको दिखाना है कि
इसके बाद है सवाल नंबर तीसरा, समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 12 को y को x के पदों में लिखिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां दिए गए समीकरण का ग्राफ आलेख x अक्ष तथा y अक्ष को काटता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण को हमें y का मान x के पदों में लिखना है। तो हमारे पास समीकरण दिया है, समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 12, y का मान x के पदों में। सबसे पहले y का मान x के पदों में लिखेंगे, तो यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर 12, तो माइनस 3y बराबर 12 माइनस 2x, 12 माइनस 2x, तो यहाँ पर y बराबर 12 माइनस 2x बटे 3, 12 माइनस 2x बटे 3 माइनस के 3, और यहाँ चिन्ह अगर बदलना चाहे तो y बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 2x माइनस 12 बटे माइनस 3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2x माइनस 12 बटे 3। ये हमारा y का जो मान है वो x के पदों में हमने पहले लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम हो गया y का मान x के पदों में। अब इसका हम ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के लिए पहले उसके निर्देशांकों को ज्ञात करना है। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x और अब सबसे पहले तो इस तरीके के निर्देशांक रखना है कि जिससे कि इसके मान निकल आए। तो अगर इसकी जगह पे हम x की जगह पे 0 रखते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो माइनस के 12 बचेंगे, माइनस के 12 में 3 का भाग दे देंगे तो माइनस के 4 आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मान लो हम इस तरीके से रखें कि पूरा पूरा कटता जाए, अगर यहाँ पर 3 दूनी 6, अगर 3 रखते हैं तो 6 हो जाएगा, 12 में से 6 चले जाएंगे तो माइनस के 6, माइनस के 6 में 3 का भाग देंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा। और अगर इसकी जगह पे अगर हम 6 रखते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे, और 12 में से 12 जाएंगे तो 0, और 0 में 3 का भाग देंगे तो 0। तो हमारे पास 3 मान पर्याप्त है। तो प्राप्त बिंदु जो मिल रहे हैं, प्राप्त बिंदु 0, -4, 3, -2 तथा 6, 0 आलेख पर स्थित। अब आलेख पर स्थित ये हमें बाद में लिखना चाहिए, लेकिन हम आलेख अभी बना करके फिर आपको दिखाएंगे ये बिंदु स्थित है। तो सबसे पहले हम आलेख बना लेंगे। x अक्ष ऋणात्मक, y अक्ष और y अक्ष ऋणात्मक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -1, -2, -3, -4, -6। तो इस आलेख पर हमें रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास लिख दिया है 0, -4, तो ये आपका हो जाएगा 0, -4, 0, -4, ये आपका y अक्ष पे चला जाएगा। दूसरा निर्देशांक है 3, -2, तो ये 3 है और ये आपका -2 है, तो ये आ जाएगा 3, -2। फिर इसके बाद दूसरा निर्देशांक है 6, 0, तो 6, 0 ये हो जाएगा। इसके निर्देशांक हो जाएंगे 6, 0, और जब इसकी रेखा खींचेंगे तो ये सीधी रेखा हमारी बनकर के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस रेखा का समीकरण कौन है? 2x माइनस 3y बराबर 12, इस रेखा का समीकरण है। और ये रेखा जो है वो AB रेखा मान ली कि AB रेखा पर 0, -4, 3, -2, 6, 0 एक ही रेखा पर क्या है? स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि प्राप्त बिंदु 0, -4, 3,
AB रेखा पर स्थित है, जिसमें से x अक्ष का निर्देशांक है, x अक्ष का निर्देशांक 6,0 है तथा y अक्ष का निर्देशांक -0,4। तो ये x अक्ष का निर्देशांक है और ये y अक्ष का निर्देशांक है। तो x अक्ष और y अक्ष पर काटता है, तो x अक्ष पर 6,0 पर काटता है और y अक्ष पर 0,-4 पर काटता है। तो ये हमारे निर्देशांक है जो x अक्ष पर यहाँ पर काट रहा है और ये हमारा निर्देशांक है जो y अक्ष पर यहाँ पर काट रहा है। तो सबसे पहले फिर समझ लो कि आपके पास जो समीकरण दिया है, समीकरण का y का मान हम x के पदों में लिख लेंगे। x के पदों में लिखने के बाद इसका हम y का मान निकाल लेंगे। y का मान और x का मान दोनों के कोई भी 3 मान निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद ये ग्राफ हमें बनाना है, उस ग्राफ पर देखना है कि तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित है। तो समीकरण का हल है कि तीनों एक ही रेखा बिंदु जो है वो एक ही रेखा पर स्थित है। तो वो बिंदु कौन सी रेखा पर? एक ही रेखा पर पूरे स्थित है। तो उसमें से जो x अक्ष और y अक्ष पर जो निर्देशांक काट रहे हैं उन निर्देशांकों को हमें बताना है। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण में प्रत्येक का आलेख बनाइए। पहला नंबर है x + y = 4, दूसरा नंबर x - y = 2, तीसरा नंबर है y = 3x और चौथा नंबर है 3 = 2x + y। यानी प्रत्येक का हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या चाहिए? x और y के मान चाहिए। और x y के मान कब निकलेंगे? या तो x को y के पदों में लिखें या y को x के पदों में लिखें, किसी न किसी एक पद पे लिखना पड़ेगा। तो नंबर 1 x + y = 4, समीकरण में x का मान y के पदों में, सबसे पहले y के पदों में, तो x बराबर हो जाएगा 4 - y, क्योंकि y को उसमें ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 4 - y। तो सबसे पहले इसके मान ज्ञात कर लो, x और y। अगर y की जगह पे 0 रखेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा, अगर y की जगह पे 1 रखेंगे तो x का मान 3 हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो x का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बिंदु निकल आए। अब इन बिंदुओं को हमें ग्राफ में क्या करना है? दर्शाना है। x ऋणात्मक, y और y ऋणात्मक, तो y और x के ऋणात्मक दे नहीं रखे हैं, तो 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु जो है वो 4,0, तो 4,0 हो जाएगा, यहाँ का आ जाएगा 4,0। फिर इसके बाद है 3,1, तो 3,1 यहाँ पर आ जाएगा 3,1। फिर इसके बाद है 2,2, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2,2। तो 3 हमने निकाले थे, तो ये 3 निकालने के बाद इनको क्या करेंगे? मिला देंगे और मिलाने के बाद यहाँ पे समीकरण लिख देंगे x + y = 4। ये हमारा समीकरण लेके आएगा। ये आपका ए बिंदु हो गया, ये आपका बी बिंदु हो गया। तो लिख देंगे कि प्राप्त बिंदु 4,0, 3,1 तथा 2,2 एक रेखा AB पर स्थित है। बस इस तरीके से हमने पहला कर लिया। इस तरीके से दूसरा नंबर करना है आपको। दूसरे नंबर पे आपका दे रखा है x - y = 2, तो समीकरण में x का मान y के पदों में, तो समीकरण में x का मान y के पदों में लिखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 + y, x बराबर 2 + y। तो यहाँ पर भी हम 3 मान निकाल लेंगे इसके। तो अगर हमने y की जगह पे 0 रख दिया, y की जगह पे 0, यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हुई है,
y बराबर 0 है, x बराबर 4 है, तो 4 माइनस 0, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर अगर 0 रखा तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, अगर 1 रखा तो 3 हो जाएंगे, है ना, प्लस के तो 3 हो जाएंगे, अगर 2 रखा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इस तरीके का रखना है कि माइनस में भी रखना हो तो माइनस में भी रख सकते हो, माइनस के अगर 2 रख दिया तो ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस 2 रख दिया तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ग्राफ बना लेंगे, x अक्ष ऋणात्मक, y अक्ष और y अक्ष ऋणात्मक, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब इसके बाद हम बिंदु को दर्शाना है तो 2, 0 ये x अक्ष पर चला जाएगा, 2, 0। फिर इसके बाद है 3, a, तो ये 3 है और ये आपका ऊपर आ जाएगा 1, इसके ठीक ऊपर है थोड़ा सा, ये हो जाएगा 2, 0 और 3, 1 थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 3, 1। फिर इसके बाद है 4, 2, तो इसके ऊपर चला जाएगा 4, 2 और ये आपका है -2, 0, तो -2, 0 ये आ जाएगा -2, 0। अब इनको जब हम मिलाएंगे तो ये हमारी एक रेखा बन जाएगी और ये यहाँ से निकाल दिया, और इस रेखा का जो समीकरण है वो x - y बराबर 2 है। तो ये हमारी हो गई a और ये हो गया b। अब हम लिख सकते हैं कि प्राप्त बिंदु 2, 0 3, 1 4, 2 -2, 0 एक AB रेखा पर स्थित है। तो जैसे इस पे लिखा है ऐसे इस पे भी लिख सकते हैं, तो आप लिखना चाहे तो लिख लें, ठीक है। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका तीसरा है, y बराबर 3x, तो ये यहाँ पर y का मान x के पदों में अवयवी पहले से लिखा हुआ है, तो इसलिए हम केवल निर्देशांकों को निकालेंगे, निर्देशांकों को निकालेंगे x और y। तो यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं तो 0 आ जाएगा, अगर 1 रखते हैं तो 3 आ जाएगा, 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मान हमने निकाले 3 और इनको ग्राफ में हमें अंकित कर लेना है, 0 1 2 3 4 5 6, ये x अक्ष हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 0, 0 तो ये आपका आ जाएगा 0, 0, ठीक है। फिर 1, 3 तो 1, 3 ये चला जाएगा, 1, 3। फिर 2, 6 तो 2, आपका 6 ऊपर आ जाएगा, 2, 6 और इनको जब हम मिलाएंगे तो ये रेखा हमारी एक रेखा पर स्थित हो जाएगी, p हो जाएगा a और b हो जाएगा b और उस रेखा का समीकरण है y बराबर 3x। तो ये हमारी रेखा का समीकरण बन जाएगा और प्राप्त बिंदु हो जाएंगे 0, 0 1, 3 2, 6 एक AB रेखा पर स्थित है। इसी प्रकार से हमें क्या करना है,